भाई सारे दर्शकों मैं अमित खटकड़ की राम राम। फिलहाल गोगड़िया गांव में मौजूद हाँ। और गोगड़िया गांव में भाई वीरेंद्र गोगड़िया है जो उन्हीं का ये गांव है। और गोगड़िया गांव का जो सर्वे है भाई उसका मैं देखा है भाई के कुछ है ताऊ और के विचार दादा बैठा है। और इसे से बुढ़े तो मैंने कहूँ भाई गणे होने चाहिए मतलब है। भाई गोगड़िया गांव का के कुछ विचार है वो ताऊ और तो बातचीत करांगे। ताऊ राम राम। राम राम भाई। ठीक होता हूँ मैं पकड़ लूंगा आपको और आपके दर्शकों को मेरी प्रेम गोगड़िया की तरफ से राम राम। उचाना की जो जनता है के कुछ चाव है बदलाव चाव है या फिर के कहना चाहोगे आप? उचाना की जनता के जो मेन मुद्दे हैं वो भारतीय जनता गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। इसके ऊपर मैं मुद्दे आपको क्रमवार सर बताऊं तो जैसे कि किसानों का एमएसपी का मेन मुद्दा, जो पढ़ने वाले बच्चे थे आज की तारीख में जिसकी उम्र 20 साल से लेकर और 45 साल के बीच में है वो HKRN और कौशल और गैस टीचर और यह लगा के एक उनका भविष्य के प्रति जो स्थायित्व था स्टेबिलिटी थी वो इन्होंने खत्म कर दी है। तीसरी मेरी जो बड़ी बात है मेकर इज बेटर देन द परचेजर। जो बनाने वाला है वो महान है जो खोने वाले से। मेरा कहने का तात्पर्य ये है पिछली गवर्नमेंटों के अंदर जो भी सर्विस पर आदमी लग रहा था जो बच्चा लग रहा था वो अपना एक निश्चित भविष्य चल के और अपने आप को एक एम टारगेट स्थापित करके उसके ऊपर काम करा करता। लेकिन इस गवर्नमेंट ने जो 5 साल का मुद्दा ये उठा दिया है उसके अंदर कोई भी यंग आदमी बच्चा अपना भविष्य नहीं समझ रहा है। किसानों को इन्होंने एमएसपी गारंटी देने का मुद्दा दिया था, खुद प्रधानमंत्री मोदी का था, वो वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। लेडीज हर किसान के घर को 15 लाख का था वो नहीं किया। अब बाकी जो विकास के नाम पर ये बोल रहे हैं विकास के नाम से उचाना एक जिला जीन जो है हरियाणा का स्थापित 1 नवंबर 1966 से जिला है ये। और इसके अंदर बच्चों की क्वालिफिकेशन के लिए हायर क्वालिफिकेशन के लिए ऐसा कोई एकेडमी नहीं है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट नहीं है जिससे कि गरीब का बच्चा पढ़ के ऊपर जा सके। ये है रोडवेज के अंदर 5 साल का, पुलिस के अंदर 5 साल के एसपीओ, फौज के अंदर अग्निवीर, बिजली 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर। मैं एक फौजी होने के नाते ये चीज बिल्कुल लिख के देने के लिए तैयार हूं कि 4 साल में एक फौजी नहीं बन सकता। एक फौज के आदमी को बॉर्डर पर खड़ा होने के लिए कम से कम 4-5 हथियारों का एमिंग टारगेट पूरा करना और उसके पीछे पुर्जों का पता होना और उसकी छोटी मोटी रिपेयर करना ये आना जरूरी है। 4 साल में तो किसान भी यदि चलावा है उसको चने में कितना बीज लगेगा, सरसों कुकर बोनी है, बाजरा कुकर बोना है वो समझ में नहीं आता। एक और दुश्मन के सामने कुकर खड़ा होगा। तीसरी मेरी सबसे बड़ी बात जो नेताओं के लिए मैं सूचना देना चाहता हूं कि कर्मचारी जो नीचे के लिए है IAS लेवल, सेक्रेटरी लेवल के यहाँ की तो OPS खुद के मिनिस्टर और MLA हैं वो OPS में, और नीचे के कर्मचारियों को NPS और UPS क्यों? उनका भविष्य अंधेर गर्दी में क्यों डाल रहे हैं? ये सबसे बड़ा मतलब ये एक जो कर्मचारी वर्ग भी है, पढ़ने वाला वर्ग भी है, प्राइवेट स्कूलों के ऊपर जोर दे रहे हैं। वैसे तो वो 84 करोड़ कुछ गरीबी रेखा में बोल रहा है और स्कूल उनको सुविधा के दे रहा है। आगे गरीबी तैयार करने खातिर वो गवर्नमेंट स्कूलों को खत्म करता जा रहा है। मेरे स्कूल के गर्ल्स स्कूल की बिल्डिंग 1 साल से अबॉर्डेड गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर रखी है, वो अब गिराई जा रही है और कब बनाएगी? हाउ मैनी गर्ल्स आर स्टेप अप इन ए ईयर? कितनी लड़कियां आगे निकल जाएंगी? उनका तो उतना
सर्विस में भी प्रॉब्लम आएगी उनको। तो ये जो मुद्दे हैं, जो एक एमएलए एमपी को सहूलियत दे रहे हैं 200 लीटर पेट्रोल फ्री महीने का, और इधर डेली बढ़ाए जा रहे हैं। जिस टाइम 115 रुपये लीटर, $115 का ये बैरल ला रहा था, उस टाइम भी वही रेट था, और $65 आ रहा था, उस टाइम भी वही रेट था। तो 65 पर आ रहा था तो उस टाइम तो कम होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने नहीं किया, क्योंकि बोला गवर्नमेंट सड़क बना रहे हैं। किसके लिए? जिस सड़क पर एक गरीब आदमी का मोटरसाइकिल नहीं चढ़ सकता, जो सुपर एक्सप्रेसवे और हाई एक्सप्रेसवे और सुपर एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, आप मोटरसाइकिल चला के दिखा दो, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा के दिखा दो, आपका ये 4 व्हीलर चढ़ा लो उस पर बिना उसमें, तो फिर वह सड़क हमारा किस काम की? गोया गवर्नमेंट बोल रही है कि पानी पहुंचा दिया। 20 सितंबर 2023 को नाली रिपेयरिंग के लिए पेपर टेस्ट करवा के जमा कराए थे, आज तक तो वह नाली बनी नहीं। तारीख बता रहा हूं मैं फिक्स। जो बरसोड़ा माइनर है इसकी, जो एसडीओ था काडा का, उससे पूछ के ये रिक्वेस्ट करके कि एसडीओ साहब कोई पेपर कम है तो आप बता दो, ये पूरा करके जाएंगे। लेकिन उसने बोलिया ना, पेपर पूरे हैं, एक्सेप्ट कर लिया, मंजूर होगी, ये नाली मंजूर होगी, लेकिन पैसा नहीं ट्रांसफर हुआ। तो ये कहें तो है मोदी 24 घंटे काम कर रहा है, तो ये एक पैसा ट्रांसफर करने के लिए, ओके लिखने के लिए टाइम नहीं है मनोहर लाल खट्टर के पास या नायब सिंह सैनी के पास। तो ये जो मेन मुद्दे हैं, अनस्टेबिलिटी टू द विलेजों में अस्थिरता इसने जो पैदा की। तो उस जाति का है, मैं उस जाति का हूं, हम सब इंसान हैं, ये क्यों नहीं कंधे? सरकार से बहुत ज्यादा दुखी हो आप तो, इसका बहुत ज्यादा दुखी सरकार से? मैं निजी तौर पर दुखी नहीं हूं, मैं इस समाज में आके मेरा पता नहीं, मैं तो 44 साल बाहर रहा था, 27-28 साल पहुंच गए। इसका इलाज करोगे? इसका सरकार का जो मेरे से सहयोग होगा, मैं अपने कैंडिडेट के साथ हूं। 24 घंटे 1440 मिनट 84,400 सेकंड, आई एम रेडी टू हेल्प हिम। भाई देखो, देश का फौजी है, और फौजी तो भाई जवान में रहा करे, चाहे 100 साल का जो कुछ भी बात बताई है भाई सरकार की, मतलब जो भी एक निकास का भाई पोल पाड़न वाली बात है। तो अंकल जी, उचाना हल्का की जनता के कुछ चाहे फिर कल आज की तारीख में जो वीरेंद्र गोगड़िया है, वो निजी कैंडिडेट, खुद कैंडिडेट नहीं है, वो खुद कैंडिडेट नहीं है, वो गांव का, आसपास के गुआंढा का, इनका सर्व समाज का कैंडिडेट है। और उसने जो वायदा किया, वायदे के ऊपर आदमी विश्वास तब करा है जो उसका पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करा है। उसके पीछे के रिकॉर्ड को देखते हुए समाज ने उसको सहयोग देने का फैसला जो किया है, आसपास के गांव जैसे कि गोगड़िया है, रोजखेड़ा है, मूसड़ा, काता, मोहनगढ़, बड़ौदा, करसंदू, कुसराने, बधाना, खटकड़ और धनखड़ी, मोहनगढ़, और उसके अलावा भी आप खुद वीडियो देखोगे तो अपार जन समूह। आज मैं डोला गांव से आया तकरीबन 1:30 बजे, और मैंने जिस पार्टी के साथ मैं था वो तकरीबन 1:15-1:30 बजे तक था। 38 निजी प्रोग्राम भाई के बुक हो गए, 38। तो इन जो पूरी जनता लाग गई है, वो दुखी थी जो ये तो लाग गई है, खुशी में तो कोई मतलब आप पंखे की हवा तले तो गांव में जाना ही कौन चाहते। ये मतदान में जो उसी टाइम लिख रहा है जिस टाइम उसके सिर पर पड़ा है। बॉर्डर की लड़ाई की फौज की भी यही कहानी है और जमींदार की भी यही कहानी है। इनका नाली पानी पहुंच नहीं रहा, फसलों की एमएसपी प्रॉपर मिल नहीं रही, उसमें नमी है, या है वह है। तो ये एक ड्राइविंग लाइसेंस, यू आर द परफेक्ट ड्राइवर, आप एक निपुण ड्राइवर हो, एज आज सब कंप्लीट कर रहे हो। एक आधार कार्ड के लिए उसका आपका वीडियो में
आपका डॉक्यूमेंट नहीं लिया जाता, तो वो आधार कार्ड से आपकी ड्राइविंग पर क्या इफेक्ट पड़ेगा यदि आप उसकी जगह आपके राशन कार्ड की कॉपी या दूसरी दे रहे हो तो। अच्छा ताऊ जी एक मिनट, आप मुद्दे बहुत बढ़िया बोल रहे हो, लेकिन जो अपने उचाने की जनता है नहीं, उचाने की जनता के चाव है इबकड़ के करो, किसने जिताओगे, टक्कर किस किस की मानो आप? टक्कर तो जैसे मैं घूम रहा हूँ उसको आप दूसरे शब्दों में कुछ भी दो, लेकिन मैं वीरेंद्र गोगड़िया के सामने अभी तक टक्कर में नहीं मान रहा हूँ। मतलब ही इज लीड, हर आदमी से आगे है। अच्छा। बाकी रही मुद्दों की बात है, फर्स्ट मुद्दा तो यही है कि बदलाव, कुर्सी जो है वो आदमी को सुस्त बनाए दे, एक एक कुर्सी पर 1 साल रखे जावे। फौज में क्यों 3 साल की पोस्टिंग राखी है, पूरी की पूरी यूनिट नहीं बदल गए हैं, और 3 साल में भी उसको ये 2-4 जगह टेम्परेरी ड्यूटी भेजा, वो इसलिए भेजे हैं कि इसका दिमाग नहीं लाएगा। अच्छा मैं बताता हूँ, वीरेंद्र गोगड़िया पहला नंबर पे है, आप कहने लग रहे हो, फिर दूसरा नंबर पे भी तो होगा कोई? कौन सा दूसरा नंबर पे भी तो कोई टक्कर में तो हुआ है भाई, इसके अगले टक्कर भाई? सर्वे वाले का जो करता हम दिखा रहे थे नहीं, वो तो या तो जो वीरेंद्र गोगड़ी वो है डूमर खा, थोड़ा बहुत मतलब काफी इनका 10-12 पॉइंट का डिफरेंस है। टिकट क्यों ना कौन मिली? इतना बढ़िया मतलब कैंडिडेट है, टिकट क्यों नहीं मिली? टिकट इसलिए नहीं मिली कि भारतीय जनता पार्टी में करप्शन इस लेवल पर पहुंच चुका है कि इफ यू आर हैव मनी देन यू कैन परचेज ईच एंड एवरीथिंग इवन दो गॉड। हिंदी में और समझा दो। यदि आपकी जेब में पैसे हैं तो बीजेपी गवर्नमेंट में आप प्रत्येक चीज को खरीद सकते हो, जैसे कि बीजेपी गवर्नमेंट ने भगवान को भी खरीद लिया क्योंकि मोदी लाया है उसकी। तो जो पीछे वाले थे वहां लिया है, जो गरीब थे वहां रह गए। तो इनका फिर बात पलटोगे? बिल्कुल श्योर। अच्छा। क्योंकि मेरे अनुसार लड़ाई में कभी भी 2 पोजीशन नहीं होती, लड़ाई में पोजीशन एक हुआ है और वो जीत है, उसके लिए लड़ांगे। दूसरा का तो कोई जिक्र ही नहीं, मतलब 1 से 10 तक मैं किसी को गिन नहीं रहा, 11वां में कोई भी अपना नाम लिख सका है। अच्छा। ताऊ ने तो अपना फैसला सुना दिया है, इस साइड और हमारे काके ताऊ और बैठे हैं, उनसे और बातचीत करांगे। राम राम भाई। राम राम भाइयों। किसने जिता रहे हो? भाई वीरेंद्र गोगड़िया ने। क्या खास बात है? खास बात है टॉप का काम कर है, गांव का भी है भाई, साफ सभी का ईमानदार है भाई, है 1 नंबर का करैक्टर है, कोरा कागज सही आगे की में लिख दिया मैं हमारा हाथ में है, उचाना ही जनता का। हाँ यह खास बात है भाई ना। है मतलब जीत पक्की है या फिर कोई टक्कर में भी आपने दिखा है कि वहाँ इसकी टक्कर हो उसको? ना टक्कर में कोई को नहीं है, आज तक कोई को नहीं है, कोई टक्कर में नहीं है। हाँ एक तरफा माहौल है भाई पूरा उचाना ब्लॉक का। तो टिकट की भी उम्मीद थी कि भाई टिकट मिलेगी, टिकट नहीं मिलने पाई, के कारण लग गया आपने, क्या लगा कि भाई टिकट क्यों नहीं मिली? टिकट तो भाई बताऊं गांधी है नहीं है, जिस पर छाप से गांधी की यूनाइट तोड़ा है। आदमी जिसे वो जिम सवेरे गए दिन 5 सांझा लगा अपना जगह, वो 5 सवेरे गए उनमें तेरे तो ले ले। हाँ। तो सांझा ने मेरे तो राय लेगा। बिल्कुल गांधी जी है यू नेट तोड़े ले है मेरा, वो गांधी सारे तो एक से को नहीं होंगे फिर भी कि सारे रुपया भ्रष्टाचार ज्यादा है, बहुत शर्म सीमा पे भ्रष्ट के थोड़ा सौदा गया है। तो फिर उचाना की हवा के भाई जनता की पुकार थी, वीरेंद्र गोगड़िया मांग लिया जनता ने, और वो जनता वोट मांगा है। माम तो भाई हमारा गांव हिंदी इतने 5-4 गांव भी हैं, गांव का गला है। और भाई सवेरे कह दे भाई ने चल भाई तो एक मोहरा बना रखा आगत है वह, मतलब है चल भाई वीरेंद्र, गांव पाछा है, जनता पाछा लड़ी खड़ी है जमा। कल तो बदलाव है, सीधा वीरेंद्र जीता है गोगड़िया। अच्छा। कोई दो राय नहीं इसमें, मतलब कोई दूसरा आदमी तो टक्कर में है ही नहीं? कोई टक्कर में नहीं, इसका क्लियर है? और बोल के कुछ खास बात लागा है वीरेंद्र गोगड़िया? ईमानदार है, साफ सभी का है, बिल्कुल ये खास बात है। दादा राम राम। राम राम भाई। क्या नाम दादा? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश। हाँ ठीक ठाक है, उम्र कितनी है? उम्र तो 75 साल है। 75। तो दादा नु बताओ, उचाना हल्का का जो रुझान है, उचाना हल्का की जनता के चाव है? उचाना हल्के की जनता ही चाव है अगर भाई कौन सी पार्टी ने वोट नहीं देना, हमारा जो यू है नहीं निर्दलीय है। अच्छा। हमारा बच्चा है
हमें इसके वोट देवांगे और जितावांगे, वोट नहीं देवांगे, जितावांगे। इसका माहौल हमारा सही बन जाए। दादा उम्मीद थी जो मैंने टिकट मिलने की भी टिकट मिले, टिकट क्यों नहीं मिल पाई? फिर टिकट नहीं मिल पाई। वो शेरा का मुंह में तो हमारा हम तो गरीब थे, हम ठाडे थे, वो अपना मार के उधर पट्टा खा के ले गए। तो जनता के रुझान है, जनता का युवा वह टिकट तो उनके हाथ में दे देनी, बनाना तो हाथ में नहीं है। बनावांगे, हमें वोट बनाएंगे, वोटा की फिर हमने सलाह करके ने सारे गांव ने 10-15 गांव ने यह सलाह बना ली भाई आप इनकी टिकटें वंडन दे, निर्दलीय काम करांगे। अच्छा, बिना टिकट जिता दोगे? बिना टिकट जितावांगे। हाँ, और सबसे ज्यादा वोटा में आगे आज भी है। हाँ। बराबर में किसी ने मान लो टक्कर में? किसी ने मानते, सारे को 5,000 रुपए को, 7,000 रुपए को, किसी ने देख लो, मतलब बराबर में तो किसी ने मानते नहीं, बदल और दूसरे भी उठ रहे हैं। नशा है। अच्छा, हाँ। और बीजेपी वजह भी कुछ नहीं, बीजेपी का तो झंडा साफ हो गया, झंडा साफ। हाँ, और वीरेंद्र का भी साफ पे करांगे। अच्छा। और बोल यहाँ फिर निर्दलीय और रहेगी, ये भी नहीं है कोई 10 लेगा, कोई 5 लेगा, कोई 3 लेगा, मतलब मुकाबला में कोई नहीं, मुकाबला में कोई नहीं है टक्कर में, नहीं कोई टक्कर में नहीं। चलो भाई, गांव गोगड़िया का आपने देखा भाई, दादा और बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग है, तो उरद तो भाई मतलब एक के चीज सुनने में मिला है कि भाई वीरेंद्र गोगड़िया, और ना बराबर में किसी ने मान दे टक्कर में। भाई आपका क्या मानना है वो आपने जरूर बताना है, और वीडियो आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है। जय जवान जय किसान।